स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले विधानसभा सत्र को लेकर 10 बजे जो सर्वदलीय बैठक रखी गई उसी की बात कर लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने यह बैठक बुलाई है। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। इसमें सत्र के दौरान प्रश्नकाल न करने पर चर्चा होगी। लोकसभा की तर्ज पर प्रश्नकाल नहीं किया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। 21 सितंबर से ये विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और साथ ही कोरोना काल में कैसे सत्र में जो सदस्य हैं विधानसभा के वो कैसे अंदर दाखिल होंगे, क्या तब्दीलियां होंगी, कैसे संक्रमण से बचाव के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, तमाम तरीके की इस पर चर्चाएं होंगी। और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। 21 सितंबर से ये विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इसको लेकर ये बैठक रखी गई है। तो मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। विधानसभा सत्र को लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सभी दलों को इसमें बुलाया गया प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की तरफ से और ये इस पर विचार किया जाएगा, इस पर मंथन किया जाएगा कि क्या जिस तरीके से लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं हो रहा है तो क्या मध्य प्रदेश विधानसभा में भी प्रश्नकाल न किया जाए। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस पर विचार किया जा सकता है। देखना होगा क्या रुख रहता है बाकी दलों का, क्योंकि सामने ही उपचुनाव है और सवाल बहुत सारे निश्चित रूप से हैं। खासकर कोरोना को लेकर भी कई सारे सवाल किए जा रहे हैं सरकार से। तो ऐसे में क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात है। जितेंद्र हमारे सहयोगी, शरद हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, एक महत्वपूर्ण बैठक ही रखी गई है। ये सत्र होना है, उपचुनाव से पहले ये सत्र होना है। हम देखते हैं कि जब सत्र होता है तो विपक्ष के पास बहुत मुद्दे होते हैं, बहुत सवाल होते हैं जिनका जवाब लेना होता है और जब उपचुनाव सामने हो तो और भी विपक्ष जो है वो मुखर हो जाता है, तेज तीखे सवाल किए जाते हैं। लेकिन प्रश्नकाल ना हो, इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है? बैठक कितनी बजे में शुरू होनी है? देखिए, सिर्फ एक प्रश्नकाल ही एजेंडा नहीं है इस सर्वदलीय बैठक का। ये सर्वदलीय बैठक दरअसल इसलिए बुलाई गई है कि जो सत्र 21 तारीख से शुरू होना है, हालांकि सत्र केवल 3 दिन का ही है, तो इस 3 दिन में भी सत्र को कैसे आहूत किया जाए, जो सिटिंग व्यवस्था हो वो कैसी हो, जो विधायक हैं जिन्हें यहाँ पर आना है सत्र के दौरान वो आखिरकार कैसे आएंगे। मान लीजिए किसी विधायक को की तबीयत ठीक नहीं है, वो ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी एज भी 65 प्लस है, तो फिर उनको आखिरकार कैसे बुलाया जाए। ये बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो कोरोना की विषम परिस्थितियों के बीच में आखिरकार सत्र कैसे आहूत किया जाए, इसको लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और इस सर्वदलीय बैठक में एक एजेंडा ये भी हो सकता है कि वक्त कम है, 3 दिन का ही सत्र है और जो कोरोना है वो भी चल रहा है, लिहाजा जो प्रश्नकाल है उस प्रश्नकाल को जिस तरीके से लोकसभा में इसको शुरू किया गया है, क्या प्रश्नकाल यहाँ भी खत्म किया जा सकता है, ऐसी चर्चा सभी से की जाएगी सर्वदलीय बैठक में। और फिर उसके बाद जो निर्णय है वो देखा जाएगा कि आखिरकार क्या निकल के आता है। क्योंकि एक बड़ी बात ये भी है कि दरअसल कानूनी तौर पर एक बाध्यता ये हो गई थी कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का सत्र है वो आहूत किसी भी तरीके से आहूत किया ही जाना है, यानी कि अवश्यंभावी ही हो गया था सत्र का आहूत किया जाना, क्योंकि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए 21 तारीख का सत्र जो है वो आहूत करना ज़रूरी है। अब ज़रूरी है तो फिर उसमें क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, इसको लेकर चर्चा है। ये बात ज़रूर है कि प्रश्नकाल को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। विपक्ष कहेगा कि प्रश्नकाल होना चाहिए क्योंकि ये अधिकार होता है उनका पूछने का सदन के अंदर, और अपने क्षेत्रों के इलाके को लेकर वो सवाल कर सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां भी आखिरकार ऐसी हैं जिससे कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा और जो काम है वो भी कानूनी बाध्यताओं के तौर पर करना पड़ेगा। तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज चर्चा में उठेंगे सर्वदलीय बैठक में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से बस कुछ ही देर पहले बैठक में पहुंचे हैं। प्रोटेम स्पीकर भी, और मैं सारण की आवाज सुन सकता हूँ। संभवतः नेता प्रतिपक्ष, हाँ देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, संभवतः ये नेता ठीक कमलनाथ आ रहे हैं। कमलनाथ पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष जो है वो इस वक्त पहुंच रहे हैं सर्वदलीय बैठक के लिए। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम इस वक्त आपको विधानसभा से ही दिखा रहे हैं। कमलनाथ, ये आपकी बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ विधानसभा में पहुंच चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर पहले से हैं, सीएम पहुंच चुके हैं। तो अब जो बैठक है
वो संभवतः कुछ देर बाद ही शुरू हो जाएगी। जी चलिए ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा।